मंदिर नहीं बना। लेकिन अब देखो हिंदुओं के लिए तो ये चीज एक स्टिल एक बहुत बड़ी चीज थी कि भाई हमारी हमारी हमारे हमारे देवता की, हमारे भगवान की जन्मभूमि और वहां पर उसका मंदिर नहीं है। और अब ये देखो ना आमना कि वहाँ पर रहने वाले इंडियन मुस्लिम भी सारे खुश हैं आज। वो मैं एक न्यूज पढ़ी थी, उसमें ये भी था कि एक मुस्लिम औरत के घर एक बेटा पैदा होता है और उसने उसका नाम राम रहीम रखा है। मतलब कि आई वाज लाइक शॉक। मतलब देखो कि वहां पर लोगों के पर्सपेक्टिव्स जो है वो कितने ब्रॉड है, और यहाँ पर हम लोग तो भाई क्रिटिसाइज करते रह जाएंगे और वहां पर वो सब कुछ कर गुजरेंगे और कर गुजर चुके हैं। वहां पर मतलब वो लोग वहां की हाइप पकड़ के, वो अक्सर होता था ना कि जब कहते हैं कि एक पेंट में उस टाइम फैशन आता है जब वो शहरों में पुराना हो जाता है। सेम वही चीज है कि इंडिया में उस जब तक हाइप आके खत्म हो जाती है तब यहाँ पर आके क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। भाई अब वो लोग खत्म, फिनिश हो चुका है, अब छोड़ दो, अब अपने अपने ऊपर फोकस करो। हमारे राम मंदिर बना लिया, उसका इफ्तिताह कर दिया है, तो ठीक है यार, हमें उनकी खुशी में खुश होना चाहिए। हमारा दीन भी हमें यही तालीम देता है कि तमाम मज़ाहिब का एहतराम करें। और हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं उस पाकिस्तानी वीडियो जिसके अंदर राम मंदिर के उद्घाटन के बाद में और प्राण प्रतिष्ठान जब से कंप्लीट हो गया है और मंदिर दर्शनों के लिए रेडी हो गया, उसके बाद में अब तो पाकिस्तान भी मान गया है कि वहाँ पे मस्जिद से पहले मंदिर था और राम का जन्म स्थान था वो। तो पहले हम वीडियो देखते हैं और सुनते हैं पहले पाकिस्तानियों की बातें कि वो हमारे राम लला और राम मंदिर के बारे में क्या बात कर रहे हैं, और अब हकीकत उन्होंने भी मान ली है। तो पहले ये वीडियो देखें और फिर आप भी अपनी राय लास्ट में बताना कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या किसी ये कोई अपना मतलब निकलवाने के लिए ऐसी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। तो पहले हम वीडियो देखते हैं फिर रिएक्ट करते हैं। आइए देखते। हमना क्या कहेंगी, इंडिया में राम मंदिर का बड़े धूमधाम से इफ्तिताह कर दिया गया। पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो ग्लोबली सिर्फ राम मंदिर ही ट्रेंड कर रहा है, लेकिन हमारे आला हुकाम, हमारी निगरान हुकूमत सिर्फ मजम्मत करती रह गई। हमने हमेशा इन्हें मजम्मत करते हुए देखा है। कोई भी मसला हो, मसला कश्मीर हो, कोई भी इशू हो, कहीं पे कोई बड़े से बड़ा मसला आ जाए, हम लोग सिर्फ मजम्मत करते रह जाते हैं और इंडिया कर कुर के फारिग हो जाता है। अच्छा, सिचुएशन ये है, वाकई में आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम लोग जो है ना वो सिर्फ लेग पुलिंग करते हैं या फिर क्रिटिसाइज करते हैं और मजम्मत करते रह जाते हैं, और जो करने वाला होता है वो कर गुजरता है और कर गुजर के भूल भी जाता है। अब आप देखें कि राम मंदिर जो है वो वाकई में एक इंटरनेशनल अटेंशन बना है और लोगों ने बहुत मुबारकबाद दी है। लेकिन अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोगों को जो हम लोगों ने वो कहते हैं ना जद्दी पुश्ती काम पकड़ा हुआ है क्रिटिसिज्म का, हमने वो करनी ही करनी है क्योंकि वो हमारे खून में रच बस चुका है। हम लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि वहां पर एक और मस्जिद की भी जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद, और उसको ऑनर में बनाया गया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विद अ कैपेसिटी ऑफ 9,000 पीपल, एग्जैक्टली लाइक राम मंदिर। ठीक है, 9,000 पीपल की कैपेसिटी राम मंदिर में भी है और सेम टू सेम अगर हम बात करें तो वहां पे भी। अगर आप ये सारी सिचुएशंस को देखें ना तो इंडिया जो है, इंडिया डजंट केयर एट ऑल। अगर आपको मैं सही बात बताऊं ना, एग्जैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया की जो एलओसी जो है वो हमारी तरफ लगती है ना, पाकिस्तान की तरफ, उन्होंने वहां से अपनी ज्यादातर फोर्सेस हटा के अब चाइना की तरफ कर दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब तो ये हमारे राइवल्स रहे नहीं। ठीक है, उनका आप ये देखें ना कि राम मंदिर की आमना अगर हम बात करें तो राम मंदिर को कितनी बड़ी बड़ी डोनेशंस हो रही है, मतलब कितनी बड़ी चीज है इंडिया के लिए ये। आई वॉज इवन रीडिंग द न्यूज के एक ज्वेलर है, एक डायमंड कंपनी है फ्रॉम गुजरात सूरत, और उन्होंने 11 करोड़ की वर्थ का जो है वो उन्होंने एक ताज गिफ्ट किया है वहाँ के जो पंडित है उनको। एंड आई वाज लाइक सरप्राइज्ड। मैंने कहा यार इतने पैसे इधर आ जाएंगे तो हमारा तो सारा कर्जा उतर जाएगा। लाइक सीरियसली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ तक कि 250 मिलियन की डोनेशन जो है वो जमा हो गई है राम मंदिर के लिए। एग्जैक्टली। अब अगर बात की जाए, हम लोगों ने बहुत सारे, इवन कि मैं ये भी सुन रही थी कि वहाँ अभी एक रिसेंटली एक मूवी बहुत ज्यादा फेमस होती है, 700 करोड़ का बिजनेस करती है, सालार नाम है, प्रभास की मूवी, और प्रभास को वहाँ पे इनवाइट किया गया था, उसने भी 100 करोड़ रुपया वहाँ पर डोनेट किया। तो अब आप खुद सोच लें कि भाई एक तरफ से ही इतनी डोनेशन आ रही, फिर उन्होंने कितने बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया हुआ था। देयर वाज मीडिया, देयर वाज बॉलीवुड, देयर वाज क्रिकेट की पूरी दुनिया, पूरी आईसीसी वहाँ पे बैठी हुई थी, पूरे पॉलिटिशियंस वहाँ पर बैठे हुए थे, स्टार्स बड़े से बड़े। एग्जैक्टली। वहाँ पर आपको वहाँ पर हर वो शोबिस का बंदा, आपको क्रिकेट का बंदा, आपको पूरा ग्लैमर वहाँ पर मिल रहा था और ईच एंड एवरीथिंग। तो ऑब्वियसली जब आप इतनी बड़ी, अब ऐसे तो नहीं इंटरनेशनल अटेंशन उससे गेन किया ना। अब अगर हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में जाए, पास्ट में जाए, तो अयोध्या इज द बर्थ प्लेस ऑफ राम। ठीक है, और वहां पर एक मंदिर था, उससे पहले जब मुगल एम्पायर आया था उससे पहले वहां पर एक मंदिर था। जब हम लोगों ने, आपने भी पाकिस्तानी बुक्स में भी लिखा हुआ है कि जब वहां पर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने, जिसके नाम पे बाबरी मस्जिद थी, उसने जब वहां पर आकर अपनी हुकूमत का झंडा गाड़ा था तो वहां पर बहुत से मंदिरों को तोड़ा गया था। ये आपको याद होगा। बिल्कुल, इसलिए तो इंडियंस कहते हैं ना कि वहाँ पे पहले मंदिर था, क्योंकि वहाँ पे मेरा ख्याल है राम की जन्म भूमि कहा जाता है उस जगह, उसको कहा जाता है, बर्थ प्लेस। एग्जैक्टली। तो दैट वाज द प्लेस वेयर राम वाज बोर्न,
और वो डेफिनेटली हमारे लिए काबा कितना, खाना काबा हमारे लिए मदीना कितना इंपॉर्टेंट है, सेम उनके लिए अयोध्या कितना इंपॉर्टेंट होगा। इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ राम। और उसके बाद जब मुगल एम्पायर आया था तो मुगल एम्पायर में बाबरी मस्जिद बाबर के नाम से बनाई गई है। और बाबर जो था वो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो मुगल एम्पायर के जिन्होंने फाउंडेशन रखी थी, उन्होंने वहां पर जो मंदिर तोड़े थे उसके बाद वहां पर मस्जिद बना था। ठीक है, फिर उसके बाद आपको वो कॉन्स्टिट्यूशन भी आपकी नजर से गुजरी होगी जब ये कहा गया था कि आप 2 फ्लोर्स बनाएं, एक फ्लोर पे मंदिर बनाए, एक फ्लोर पे मस्जिद बनाए। फिर उन्होंने ये कहा था कि जी अच्छा ऐसी बात है तो हम नीचे मस्जिद बनाएंगे, ऊपर मंदिर बनाएंगे और एक स्पेसिफिक हाइट पे मंदिर बनेगा। ठीक है, इन्होंने वो जो हाइट थी मुस्लिम्स ने वो ही इतनी नीचे रख दी। मतलब फॉर एग्जांपल अभी मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं याद, बट ये खबर ऑथेंटिक है कि उन्होंने कहा था लेट्स सपोज 30 फीट की जो हाइट है वहां तक मस्जिद होगा, उसके ऊपर मंदिर होगा, ये बात हुई थी। तो उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन मस्जिद की थी वही 25 फीट तक की थी। तो अब हवा में तो मंदिर बन नहीं सकता था। तो ये सारी सिचुएशन थी, ये सारी चीजें थी। और ये तब का टाइम है, ये जब हमारी जद्दोजहद चल रही थी आज़ादी वाली, कायदे आज़म की तरफ से ये डिसीजन लिया गया था कि हम नीचे बेस क्या कहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग मस्जिद बनाएंगे। फिर उसके बाद मस्जिद बना रह गया, मंदिर नहीं बना। लेकिन अब देखो हिंदुओं के लिए तो ये चीज एक स्टिल एक बहुत बड़ी चीज थी कि भाई हमारे देवता की, हमारे भगवान की जन्मभूमि और वहां पर उसका मंदिर नहीं है। और अब ये देखो ना आमना कि वहाँ पर रहने वाले इंडियन मुस्लिम भी सारे खुश हैं आज। वो मैं एक न्यूज पढ़ी थी, उसमें ये भी था कि एक मुस्लिम औरत के घर एक बेटा पैदा होता है और उसने उसका नाम राम रहीम रखा है। मतलब कि आई वाज लाइक शॉक। मतलब देखो कि वहां पर लोगों के पर्सपेक्टिव्स जो है वो कितने ब्रॉड है। और यहाँ पर हम लोग तो भाई क्रिटिसाइज करते रह जाएंगे और वहां पर वो सब कुछ कर गुजरेंगे और कर गुजर चुके हैं। वहां पर मतलब वो लोग वहां की हाइप पकड़ के, वो अक्सर होता था ना कि जब कहते हैं कि एक पिंड में उस टाइम फैशन आता है जब वो शहरों में पुराना हो जाता है। सेम वही चीज है कि इंडिया में उस जब तक हाइप आके खत्म हो जाती है तब यहाँ पर आके क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। भाई अब वो लोग खत्म, फिनिश हो चुका है, अब छोड़ दो, अब अपने ऊपर फोकस करो। हमारे राम मंदिर बना लिया, उसका इफ्तिताह कर दिया है तो ठीक है यार, हमें उनकी खुशी में खुश होना चाहिए। हमारा दीन भी हमें यही तालीम देता है कि तमाम मज़ाहिब का एहतराम करें। और देखिए उनकी वहाँ की सरकार ने या उनके अगर हम लॉ की बात करें तो उनके कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के लिए आपको अलग से जगह दी और वो भी काफी बड़े रकबे की जगह है। और मुझे उम्मीद है कि इंडिया की सरकार वहाँ पर उसी तरह से मस्जिद तामीर करेगी जिस तरह से राम मंदिर तामीर किया गया डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं। और अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तो वो सबकी फीलिंग्स का ख्याल रखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ऑलरेडी आपको खुद भी पता है और मैं भी यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, 9000 की कैपेसिटी की एक मस्जिद की वहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड है। और वहाँ पर जो है मैं ये भी पढ़ी थी कि उसकी जो इनॉग्रेशन है वो खाना काबा से जो है वो बड़े ही अजीम कोई शख्सियत है, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट द नेम, आई जस्ट स्लिप्ड आउट। तो उन्होंने आकर उसकी इनॉग्रेशन करनी है और सबसे बड़ा कुरान पाक वहाँ रखा जाएगा। इस तरह की बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अच्छी खबरें हमें सुनने को मिल रही है, पॉजिटिव है जो। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारा मीडिया इन चीजों को कवर नहीं करता, इन खबरों को आवाम तक नहीं पहुंचाता। इंडिया का हमेशा नेगेटिव इमेज पहुंचाते हैं। अब बाबरी मस्जिद की हर जगह बात हो रही है कि बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करके राम मंदिर खोल दिया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि राम मंदिर के साथ ही आगे थोड़ा सा बाबरी मस्जिद के लिए इंडिया की सरकार ने जगह दे दी है और वहाँ पे तामीर का काम शुरू हो चुका हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये चीज हम लोगों को किया है, हम लोगों ने स्पाइस क्रिएट करना होता है, क्रिस्प क्रिएट करना होता है और वो इसी तरह से किया जाता है। हाँ, लेकिन ये है कि थैंक गॉड वी आर हैविंग दैट सोशल मीडिया दैट इज कम्प्लीटली द राइट साइड। ठीक है, तो हम लोग जो है उस चीज के बारे में ओपनली स्पीक कर सकते हैं। हमें पता है यार रियलिटी क्या है, हमें पता है कि भाई सोशल मीडिया के थ्रू हमें सब कुछ पता चल रहा है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर जो उन्होंने मस्जिद और मंदिर बनाया है वो दोनों के जो इंटरेस्ट है उसको सिक्योर किया गया है एंड आई थिंक दैट इज अ गुड थिंग। आपका भाई लोगों ये तो सच में यार, या तो ये जो बंदी है या तो सच में इंडिया की फैन है, बहुत बड़ी इंडिया की फैन है जो इतनी तारीफ कर रही है। लेकिन मुझे लग रहा नहीं कि पाकिस्तानी होके इतनी इंडिया की सच्ची तारीफ कर दे। तारीफ तो खूब लोग करते हैं, जितने भी लोग यूट्यूबर हैं वीडियो बनाते हैं सब तारीफ करते हैं, लेकिन उनमें से ऐसा नहीं कि सारे सच्चे हैं, 1% सच में तारीफ करते हैं। तो ये बंदी भी यार मेरे को डाउट हो रहा है, 50-50 का चांस है। पता नहीं ये सिक्का के लाई है, पैसे दे के लाई है या हकीकत में इंडिया की फैन है। आबिद अली की जैसे बनना चाह रही हो, आपने आबिद अली को जानते हो तो शोएब चौधरी की वीडियो आता है, पता नहीं वैसा कर रहे हो। बाकी वो रियल लगते हैं, वो तो 99% मुझे रियल लगते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है ये लग रहा नहीं, ये तो यार पाकिस्तान के खिलाफ बोल रही है, इंडिया के साइड ले रही है, जो इंडिया की साइड ले रही है और पाकिस्तान के खिलाफ बोल रही है। पहली बार कोई ऐसी लड़की देख रहा हूँ जो, और मजहब भी बीच में नहीं ले रही। इनके तो पाकिस्तानियों को तो होता ही है ना, सबसे पहले मजहब आएगा, चाहे हमारे राम मंदिर आए या उनके कोई मस्जिद आए या उनके घर में कोई अनाज की कमी हो, गेहूँ महंगा हो, आटा महंगा हो, तेल महंगा हो, लेकिन मजहब बीच में आना ही है उनको तो, पाकिस्तानियों की तो। लेकिन वैसा भी कुछ नहीं हुआ, बस लगातार नॉन स्टॉप तारीफ की है इस लड़की ने। अगर आपको भी इसकी तारीफ सच्ची लगती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे नहीं लगता है, मुझे तो इसकी 99% फेक ही लग रही है। अगर आप लोगों को 99% से लग रही है तो कमेंट कर देना।
बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। मेरे को काफ़ी मज़ा आया इंडिया की तारीफ सुन के, क्योंकि मैं एक इंडियन हूँ, मुझे तो मेरे देश की तारीफ ही अच्छी लगेगी। और ये पाकिस्तानी आजकल दबा दबा के कर रहे हैं, जितने भी यूट्यूबर इंडिया की तारीफ करते हैं यहाँ से व्यू खींचते हैं और हमको देखने में मज़ा आ जाता है भाई अपने देश की तारीफ हो रही है। और तारीफ होनी भी चाहिए किसी देश की। और जितने भी रिएक्शन वाले चैनल है जैसे मैं बना रहा हूँ किसी का, और पाकिस्तान के जितने भी लोग पहले तारीफ करते हैं इंडिया वाले, उन पे खुश हो जाते हैं और हम जैसे वीडियो बना के इंडिया फिर पाकिस्तान की उतार देते हैं। तो ये देखते ही तो वीडियो ही खराब गया यार। लेकिन अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करें। मेरे वीडियो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके उसको भी सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा भाई को सपोर्ट करें। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।